ईरानी वज़ीर ख़ारजा की आमद पर इस्लामाबाद में सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट कर दी गई है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल ने इनका इस्तकबाल किया। अब्बास अराग़ची की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से अहम मुलाकात हुई और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की भी मुलाकात हुई है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने भी नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को तेहरान के मौक़िफ़ से आगाह किया। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों को सराहा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की आज मुलाकात हुई। अब्बास अराग़ची का ये दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब खित्ते को मुख्तलिफ दिफाई और सिफारती बहरानों का सामना है और पाकिस्तान इस तनाजुर में अपना फ़ाल किरदार अदा कर रहा है। इसी हवाले से मजीद अपडेट्स लेंगे। हमारे साथ डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमना जंजुआ मौजूद है। आमना, बताइएगा, इस वक्त आप शहर किरदार में मौजूद हैं, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या देख रही हैं? वहाँ पर ईरानी वक्त पहुँच चुका है, अमरीकी वक्त के हवाले से क्या बताया जा रहा है, सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं, ओवरऑल क्या सिचुएशन देख रही हैं आप? जी देखें, अहम पेशरफ्त है अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात में। पहला दौर भी इस्लामाबाद में हुआ था और एक बार फिर इस्लामाबाद जो वो दुनिया भर की नज़रों में है। आलमी मीडिया में भी डिस्कशंस की जा रही हैं। इस वक्त इस्लामाबाद में ईरान का जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो आला सतही वफ़द के हमरा यहाँ पर मौजूद हैं। रात के टाइम इस्लामाबाद में ईरानी वफ़द जो है पहुँचा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने उनको जो है इस्तकबाल किया। इस वक्त आपको बताते चलूँ कि दो अहम मुलाकातें जो हो चुकी हैं। एक मुश्तरका मुलाकात हुई है नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की। इसके बाद सुबह सवेरे एक और मुलाकात हुई है जिसमें फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, इसके अलावा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी ईरानी डेलीगेशन से मिले हैं और अहम डिस्कशन की गई है। इस हवाले से ईरान के जो हुकूमती मौक़िफ़ था वो वज़ीर आज़म और वो वज़ीर दाखिला और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सामने रखा गया है। पाकिस्तान इस हवाले से सालसी की जो कोशिशें हैं वो कर रहा है। पाकिस्तान ने पहले भी इस चीज़ फायर करवाया और दुनिया भर में इसको डिस्कस किया गया कि पाकिस्तान की एक बड़ी सफारती कामयाबी है कि दो ऐसे ममालिक जो दहाइयों से आमने सामने थे और तीसरी आलमी जंग के दहाने पे दुनिया पहुंच चुकी थी और पाकिस्तान की कोशिशों के बायस पाकिस्तान की जो सालसी का किरदार रहा है उसके बायस जो है वो पाकिस्तान इन दोनों फरीकेन को टेबल पर ले आया है, मुज़ाकरात पर ले आया है। और इस दौरान हमने देखा कि पहला दौर जो इस्लामाबाद में हुआ उसमें डेडलॉक बरकरार रहा और अब जो है वो बर्फ़ पिघलना शुरू हो गई है। एक बार फिर ईरान का जो डेलीगेशन है वो इस्लामाबाद में मौजूद है, क्योंकि ईरान की जानिब से ये कहा गया है कि अमेरिका के साथ कोई भी बाकायदा तौर पर मुज़ाकरात के लिए मुलाकात जो तय नहीं है, लेकिन अमेरिका की जानिब से भी दो रुकनी डेलीगेशन जो है वो आज पाकिस्तान के लिए रवाना होगा। इस हवाले से अगर हम देखें तो ईरानी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान में होना इसलिए भी अहम है कि ये कि अहम डेवलपमेंट है जिसमें कोई ना कोई जो पैगामात हैं वो एक्सचेंज होंगे। उसके बाद जो आइंदा जो मुज़ाकराती दौर है वो बाकायदा तौर पर शुरू हो जाएगा। इस्लामाबाद में इस हवाले से अगर बात की जाए तो भरपूर तैयारियाँ की गई हैं। जहाँ पर हुकूमत सरगर्म है, हुकूमती रहनुमा सरगर्म है, अस्करी क़यादत हमारी सरगर्म है, वहीं पर इस्लामाबाद इंतज़ामिया भी भरपूर तैयारी किए हुए है। इस्लामाबाद में जो हाई अलर्ट है सिक्योरिटी, हम देख रहे हैं कि पाक फोर्सेस के जवान जो है वो भी हमें मुख्तलिफ इस्लामाबाद की शाहराहों पर तैनात नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद पुलिस की भी भारी नफरी तैनात है। रेड जोन की बात की जाए तो रेड जोन को मुकम्मल तौर पर सील किया गया है, क्योंकि हमने देखा कि पहले दौर में भी रेड जोन के अंदर ही एक निजी होटल में ये मुज़ाकरात हुए थे और इस बार भी इम्कानात यही है कि तमाम तर सरगर्मियाँ होंगी। इसके अलावा आपको बताती चलूँ कि ईरान के जो डेलीगेशन है वो इस वक्त इसी एरिया में मौजूद है और तमाम तर जो मुज़ाकरात के हवाले से अहम मुलाकातें हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हाई ऑफिशियल्स की हों या ईरान की हों या फिर अमेरिकन डेलीगेशन जब पाकिस्तान पहुँचेगा, इस्लामाबाद पहुँचेगा तो इसी इलाके में उनकी तमाम तर जो सरगर्मियाँ हैं वो होंगी। इस हवाले से रेड जोन को मुकम्मल तौर पर सील किया गया है। दफातर की अगर बात की जाए तो रेड जोन के अंदर सरकारी दफातर हैं और सरकारी दफातर में जो है वो वर्क फ्रॉम होम के लिए जो है उनको बंद किया गया है। बाकी कोई भी, क्योंकि वहाँ पर किसी किस्म की रिहाइश नहीं है, तो इस हवाले से जो गैर मुतल्लिका अफराद हैं उनके लिए रेड जोन को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों की बात की जाए तो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाके इस वक्त जो है वो मामूलात के मुताबिक उनमें ज़िंदगी रवां दवा है, ट्रैफिक के लिए भी खोला गया है। हाँ, वो रूट्स जहाँ से इन डेलीगेशंस की जो सरगर्मियाँ हैं वो होंगी उनको जो वो वक्ती तौर पर बंद किया गया है।